जो इस देश में रहता है वो भारतीय कहलाता है। अब संघ ये कहता है कि जो इस देश में रहता है वो हिंदू है। आपसे जानना ये चाहता हूं, दमखम वाली सरकार है, संघ के संरक्षण में चलने वाली सरकार है, ये दल मार्गदर्शन के लिए संघ के दरवाजे पर रहता है, तो इसका समाधान क्यों नहीं कर देते? संघ प्रमुख की बात को झुटलाया ना जा सके किसी के द्वारा। क्या आपको नहीं लगता है संविधान संशोधन की बात हो रही है, देश का नाम ही बदल दीजिए, हिंदुस्तान करिए, जो हिंदुस्तान में रहेगा वो हिंदुस्तानी कहलाएगा। अतीकुर रहमान साहब को भी दिक्कत नहीं रहेगी और बाकी को भी दिक्कत नहीं रहेगी। इस संदर्भ में कोई नजरिया आप देंगे? कहां डर रहे हैं हम ये करने में? मोटे तौर पर भारतीय खुद को कहना है या हिंदू खुद को कहना है, इंडियन खुद को कहना है, ये लगभग इसका संदेश एक ही है। और इंडिया शब्द भी जो बना है वो हिंदू शब्द का अपभ्रंश करके उन्होंने इंडिया बनाया, उन्होंने कोई अलग। अरे तो अपभ्रंश की जरूरत क्या है रमेश जी? मैं यही तो सवाल कर रहा हूं। सरकार के संदर्भ में इस साहसपूर्ण फैसले में संकोच क्यों है? इसके संदर्भ में आप जैसा प्रखर पत्रकार कोई दृष्टि तो दे कि उसके मायने यही है, लगभग वही है। अरे सीधे तौर पर कहने में दिक्कत क्या है? यही तो मेरा आपसे सवाल है। एक दूसरा आपसे जानना चाहता हूं, ये कैसे बहकाते रहेंगे, कैसे बहलाते रहेंगे देश को कि हिंदू जो है वो धर्म रिलीजन नहीं है। अरे हम फॉर्म भरते हैं, कोई भी सरकारी फॉर्म भरे, 8 साल से दमदार सरकार चल रही है देश में, अभी भी फॉर्म में लिखा जाता है आपका धर्म, हम लिखते हैं हिंदू, अतीकुर रहमान साहब लिखते हैं मुस्लिम। आप बताइए ना, जो क्रिश्चियन है वो लिखते हैं क्रिश्चियन। तो कुल मिलाकर उसमें जीवन पद्धति को स्थान कहां है? हिंदू मुसलमान इसी के रूप में तो विभाजन है। क्या कहते हैं रमेश जी, अभी भी इसमें स्पष्टता नहीं आनी चाहिए? मोटे तौर पर जो धर्म के आगे हिंदू लिखते हैं वो, या धर्म के आगे मुस्लिम लिखते हैं वो, ये दोनों गलत हैं। मुस्लिम भी धर्म नहीं है, धर्म इस्लाम है। ठीक उसी प्रकार हिंदू भी धर्म नहीं है, धर्म सनातन है। कुल मिलाकर अगर कोई मुस्लिम लिख देता है या हिंदू लिख देता है वो गलत लिख देता है। ये जो प्रचलन में आ गया है, तो मैं समझता हूँ सबसे पहले तो सत्य को ही समझना है और सत्य को जो स्थापना है वही होनी चाहिए। तो मैं समझता हूँ अगर उसमें कोई, तो हिंदू जो है वो जीवन शैली है। अगर आप क्या वेद को झुटला देंगे, क्या काष्ट उपनिषद को झुटला देंगे क्या? उसमें साफ लिखा है। इसी तरीके से धर्म का अर्थ वो नहीं है जो धर्म का पूजा पद्धति धर्म का, वो इसका पार्ट हो सकता है, लेकिन जो हम धारण करते हैं वो धर्म कहलाता है। जैसे आपका धर्म पत्रकारिता है, किसी का धर्म शिक्षक, कोई शिक्षक है तो उसका धर्म पढ़ाना शिक्षक। अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ में, मुझे जाना तो प्रशांत पॉल जी के पास है, पर क्या रमेश जी की दलीलों से आप सहमत हो पा रहे हैं? अतीकुर रहमान साहब, क्या ये आपके मन को संतुष्ट कर देता है कि सनातन धर्म अलग है, इस्लाम अलग है, पर हिंदू जो है वो जीवन पद्धति है? ये भाव, ये विचार आपको स्वीकार है अतीकुर रहमान साहब, या कोई और नजरिया आपका? ये जो इस्लाम है ये जीवन पद्धति नहीं है, ये जो ईसाइयत है ये जीवन पद्धति नहीं है, इसमें केवल उपासना की पद्धति बताई गई है। जीवन कैसे जिया जाए ये इस्लाम नहीं बताता, जीवन कैसे जिया जाए ये ईसाइयत के अंदर क्रिश्चियनिटी में नहीं बताया जाता। थोड़ा दृष्टिकोण दे। ये हम ही दावा कर रहे हैं कि हम ही हैं एक इस दुनिया में जिसके पास जीवन पद्धति है, बाकी किसी के पास जीवन पद्धति नहीं। वाकई सच है? नहीं डॉक्टर साहब, जहां तक ये कुरान की टीचिंग का सवाल है, मैं जो शुरू में रमेश जी ने कहा था जी, जो 2-4 चीजों का जो जिक्र किया था इन्होंने, उससे मैं निकाल रहा हूं कि कुरान में एक ही चीज आई है कि राइचियसनेस,